हेलो सभी को नमस्ते। कैसे उम्मीद करता हूँ शानदार हो गया स्टेट वालों। उम्मीद करता हूँ अच्छी तैयारी चल रही होगी। और 90 तो आम स्कोर आपके लिए, क्यों ना, कि आपको 150 में से 90 नंबर लेने हैं, 150 में से 90 नंबर। तो सर किस तरीके से 90 नंबर आएंगे आपके? तो ये तो सब्जेक्ट हैं अलग, लेकिन आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक सब्जेक्ट खुद का होता है जो आपने बीएड में ले रखा है या मास्टर डिग्री में ले रखा है। जी एमएससी केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री का 60 नंबर्स का आएगा। तो यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का, तो यहाँ पर जो 60 नंबर हैं ये आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके सिलेक्शंस में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। महत्वपूर्ण रोल अदा करने का मतलब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो एस्टेट ना होने का, वो है साइकोलॉजी। हम क्या करते हैं एस्टेट में, साइको को सब कुछ समझ लेते हैं और यहां बोलते हैं आता है, एमएससी में खूब पढ़ रखा है। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। साइको अगर 2-4 बार भी रगड़ोगे तब भी 20+ नंबर ले मरोगे, और 20+ बहुत अच्छा स्कोर होता है। 30 में से 22-23 नंबर आना, 20 नंबर आना। लेकिन यहां पर अगर हम, खुद का सब्जेक्ट भी है लेकिन सब्जेक्ट पर कमांड बनाना अलग बात होती है कि, और यहां पर 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी आएंगी, समझते हो, जो हमने 11वीं 12वीं पढ़ी। एमएससी की कुछ नहीं आएगी, सारी टर्मोलॉजी आएगी, सारे कॉन्सेप्चुअल आएंगे। तो यहां पर हमें 11वीं 12वीं की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी हमें 11वीं 12वीं का ही मैथ पढ़ना चाहिए, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो। अगर हम यहाँ 40+ नंबर ले जाते हैं, यहां पर मैंने 60 में से ना 50 बोला ना कुछ और, सिर्फ 40 नंबर बोला है। आपको लगता होगा 40 तो ले लेंगे, पेपर दोगे तब पता आपको चलेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अगर 40 नंबर यहां जाते हैं तो आपके मरे हुए 20 नंबर यहां से 60 हो गए। मरे हुए बोला मैंने 60। और इस टॉपिक में से, पूरे में से आपको फिर सिर्फ 30 नंबर लेने, जिनमें से हरियाणा जीके कोई भी एक बुक उठाओ, हरियाणा जीके की नॉर्मल्स, मेरे वाली है हरियाणा दूरदर्शन के नाम से, अरियंत की आती है हरियाणा दिग्दर्शन के नाम से। कोई भी एक बुक उठाओ हरियाणा जीके की, उसको रगड़ दो सारे प्रीवियस ईयर्स। अगर चैप्टर वाइज भी पढ़ोगे तो 5-7 दिन में रगड़ दोगे 10 में से 7-8 नंबर आराम से। मिनिमम बताया मैंने 7 नंबर, मैं मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करता। रीजनिंग के टॉपिक है, आप इतने मैच्योर तो हो कि यहां पर 7-8 नंबर आराम से लोगे, अगर रीजनिंग हमने ढंग से पढ़ रखी है। यहां पर कोई बहुत बड़ा सी सेट नहीं आता कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आता है 5, 10, 15, 20 अगली टर्म कौन सी होगी, अगला पद कौन सा होगा, क्लॉक वाइज पूछ लेगा, कैलेंडर में से पूछ लेगा, उस दिन ये रविवार था, ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स में से सारे अर्थमेटिक आते हैं, सारा 10 का 10 में अर्थमेटिक आता है, जिसमें से आसान HCF एलसीएम वाला, पानी वाला, नल वाला, काम वाला, डिस्टेंस वाला, नाव चाल वाला। तो ये क्वेश्चंस आप आराम से, यहां पर नहीं भी आता तब भी 6-7 क्वेश्चन मरे से मरे बता रहा हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, एक तो पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का पैराग्राफ। दूसरा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस या कोई एरर आ जाएगा। तो मरे से मरे, अगर नहीं भी आते इंग्लिश तब भी 9-10 नंबर ले मरोगे। और हिंदी की तो बात ही अलग है कि 10 तो देगी ही देगी। कैलकुलेट करना, 10 और 10 20 और 14 कितने हुए, कैलकुलेट कर लेना। तो आपके नंबर कितने बने, लगभग कितने बने, 26, 33 और 7। देख लो आपके नंबर, 26 और 7, 33 और 7 कितने बने, 40 नंबर बन गए आपके। यहां से कितने में से, 60 में से 7, 40 और 40 80 और साइको 20, 100 नंबर आसान से हैं। लेकिन कब होंगे ये 100, जब आप साइको को इतना ना पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट पर जोर दोगे। साइकोलॉजी में कोलबर्ग, विगासी, जीन पियाजे, ये सारे वही हैं जिन्हें किसी ने कुत्ते पे, किसी ने बिल्ली पे प्रयोग किया। बाकी आपकी सोच और समझ पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। बस 5-7 साइंटिस्ट हैं, 2-4 जीन पियाजे के सिद्धांत हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में क्या किया गया है, वो एक बार रगड़ लो। फिर इसके बाद बार बार साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप यकीन मानो, मेरे 2016 में CTET में साइकोलॉजी में से 30 हैं। सिर्फ मैंने 5-7 बार अरियंत को पढ़ा था उस समय, 5-7 बार तो ज्यादा बोल दिया। और वो भी प्रीवियस ईयर्स, जितने भी साइंटिस्ट एक बार लिख लिए, उस साइंटिस्ट ने क्या बोला वो लिख लिया, उस साइंटिस्ट ने किस पे कुछ प्रयोग किया ये लिख लिया। उसके बाद आपकी समझ पे निर्भर करता है कि आप की जो मेंटलिटी है किसी बच्चे, किसी चीज को लेकर, उसकी अप्रोच, वो साइकोलॉजी है। और वहां पर आप 20+ आराम से करोगे अगर आपने 2-3 बार भी साइकोलॉजी का रगड़ा है।
ठीक है, तो यहां मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाओ कि 40 नंबर लेते हो, इस हिसाब से जो 30 में भी क्लियर हो गया जैसे मैंने बताया है, इस हिसाब से जो 100 नंबर बन गए ना, बट फिर भी अगर 40 स्कोर कर सकते हो अगर आप 11वीं 12वीं का अपना सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हो। और कोई बोले कि एस्टेट देश की फिरता है, उससे बोलना अपना दिखाना एस्टेट क्लियर, क्योंकि एस्टेट क्लियर करने के बाद स्क्रीनिंग नहीं होता तो एस्टेट का कोई दोष नहीं उसमें। भाई एस्टेट क्लियर है, स्क्रीनिंग क्लियर है, अब टीजीटी को कैंसिल कोर्ट में स्टे, चलो भगवान करे बहुत जल्दी हट जाएगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी हट जाएगा। तो उसमें एस्टेट का तो कोई कसूर नहीं है। लाखों की संख्या में से आप हजारों की भीड़ में आ जाओगे, फिर हजारों की भीड़ से सैकड़ों में सिलेक्शन में आ जाओगे, तो एस्टेट को हल्के में मत लेना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते हैं, एस्टेट समय पर होगा। और एस्टेट की जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।